खड़े होते रहे हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि मैं ब्रिटिश नागरिक नहीं हूं, लेकिन जितने भी सबूत राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं याचिकाकर्ता की तरफ से, इससे यही साबित होता है कि कुछ ना कुछ संबंध राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने यूके की तरफ से जो केंद्र सरकार को जितने भी सबूत पेश किए थे, उससे यह साबित होता है और उससे कहीं ना कहीं यह जगजाहिर होता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। और अब ये साबित भी कोर्ट में हो जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से जो सख्त आदेश आए हैं और हाईकोर्ट ने जिस तरीके से लतार लगाई है और जिस तरीके से सबूत सामने आए हैं, इससे साफ तौर पे ये पता चलता है कि क्या राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी, नागरिकता निलंबित हो जाएगी। अब इसी को लेकर के जो बड़ी खबर आई है सामने, वो मैं आपको बता रहा हूं। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता पे सवाल सिर्फ और सिर्फ भारत देश की जनता नहीं करती है, क्योंकि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के कभी भी खुल करके बात नहीं किया और इसीलिए देश और दुनिया की नजरें इस सवाल पे साफ तौर पे टिकी हुई है कि आखिर सच में राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटिश है या फिर भारतीय है। अब बड़ी खबर दोस्तों ये सामने आ रही है कि जो याचिका करता है, शिकायत करता है, उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है और बार बार धमकियां मिल रही हैं। कभी ईमेल्स पे, कभी फोन पे, कभी वो कहीं जाते हैं तो उनके पीछे कुछ लोग पीछे पड़ जाते हैं। और इसको लेकर के याचिकाकर्ता ने कोर्ट के अंदर भी ये बात कही थी कि जज साहब, मेरी जिंदगी को खतरा है, मैं परिवार वाला आदमी हूं, मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा। तब इसको लेकर के एक बड़ी खबर सामने आती है कि हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है दोस्तों। जो शिकायत करता है, जो याचिका करता है, जो बार बार ये सवाल खड़े कर रहा है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, हाईकोर्ट ने सख्त लतार लगाते हुए राहुल गांधी को सुरक्षा देने का आदेश दिया है याचिकाकर्ता को। और वाकई में अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये एक बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए है और याचिकाकर्ता जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पहले भी सबूत पेश कर चुके हैं ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के राहुल गांधी की। तो फिर अब आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सारे प्रोटोकॉल्स और सारे नियम कानून को फॉलो कर रहे हैं याचिकाकर्ता, जिसने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता पे सवाल खड़े किए और सारे सबूत भी पेश किए। और उस सबूत से यह जगजाहिर होता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के संबंध ब्रिटिश से है, क्योंकि ब्रिटिश कंपनियां, इन्होंने वहां की जो नेशनलिटी है वो ब्रिटिश लिखा है और उसमें यह जगजाहिर है, साबित है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की संबंध जो है वो ब्रिटिश से है। अब सरकार को तुरंत कदम उठाना होगा। यह हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश आया है, सख्त आदेश आया है। मामला अब कोर्ट में चल रहा है और इस पर सुनवाई भी हो रही है। सबकी नजर इसलिए टिकी हुई है कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता है या फिर ये ब्रिटिश नागरिक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस पर कभी खुल करके ही बोलती नहीं है। अब एक समस्याएं खत्म होती नहीं है, दूसरी समस्याएं शुरू हो जाती है। दूसरा बड़ा समस्या ये है कि इन्होंने एक बयान दे दिया था कि मेरी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस से नहीं है, मेरी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, मेरी लड़ाई भारत देश से है। अब ये जो लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद के गुर्गे बोलते हैं कि मेरी लड़ाई भारत देश है, वही बात तो राहुल गांधी ने भी कहा और इसीलिए राहुल गांधी को यह कहा जा रहा कि यह डीप स्टेट का हिस्सा है और इसीलिए इस तरह का यह बयान देते हैं कि मेरी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। अब उसी बयान पर, जो बयान इन्होंने दिया इंडियन स्टेट को लेकर के, कोर्ट में सुनवाई आज होनी थी दोस्तों। अब बड़ी खबर दोस्तों सामने आती है जिससे राहुल गांधी की समस्याएं पूरी तरीके से गर्म हो जाती है। राजनीति पूरी तरीके से गर्म था, माहौल पूरी तरीके से गर्म था, विपक्षी जो है वो पूरी तरीके से निशाना साध रही थी। राहुल गांधी माफी मांगने को तैयार नहीं है, विपक्ष हमले तेज कर रहा, बीजेपी हमले तेज कर रहा, लेकिन राहुल गांधी एक भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। कानूनी संकट राहुल गांधी के ऊपर मंडरा रही है, सजा की आशंका भी बढ़ चुकी है, क्योंकि इस मामले में जो आज फैसले आए हैं, जो आज दलीलें जो सुनी गई हैं, जो बातें कही गई है, वो राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन गया है। मामला कोर्ट में चला, दलीलें सुने जज साहब ने और फैसला को अपने पास सुरक्षित रख लिया और अगली डेट दे दी, फैसला को टाल दिया। अब इसको लेकर के यही कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडियन स्टेट मामले में, जो इन्होंने इंडियन स्टेट वाली लड़ाई वाली बात कही थी, उस मामले में राहुल गांधी की समस्याएं जो है वो बढ़ सकती हैं।
और जनता अगर इस मामले में, अगर कोर्ट ने इंडियन स्टेट से लड़ाई मामले में अगर राहुल गांधी को अगर सजा नहीं मिलती है तो फिर जनता जो है वो अगला कड़ा कदम उठाएगी। जनता की मांग है कि इस मामले में कभी ये वीर सैनिकों का अपमान करते हैं, कभी देशवासियों का अपमान करते हैं, कभी भारत देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, कभी महापुरुषों का अपमान करते हैं। तो इतना अपमान अब सहने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है। भारत देश की जनता मांग कर रही है कि सजा उम्र भर हो राहुल गांधी को, जिससे ये इस तरह का बयानबाजी ना दे। ये मांग सोशल मीडिया पे उठ रही है। मीडिया ने साफ तौर पे फोकस कर रखा है राहुल गांधी के इंडियन स्टेट से लड़ाई वाले बयान पे। राहुल गांधी की जो छवि है वो पूरी तरीके से दांव पर है। अब इस मामले में एक और बड़ी खबर दोस्तों आती है, जिससे कि जो जातिवाद की बात करते हैं कि मैं जातिवाद नहीं करता हूं, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं, मैं सिख ईसाई नहीं करता हूं, आज इनके जो प्रेजेंट है तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट के बाद से राहुल गांधी की छवि जो है वो पूरी तरीके से खराब हो गई है। इन्होंने दुनिया में ये प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश करी है और ये बताने की कोशिश करी है कि मैं जो हूं जातिवाद नहीं करता हूं, जातिवाद पे राजनीति नहीं करता हूं। लेकिन तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं कि मुस्लिम मतलब कांग्रेस, मुस्लिम है तो कांग्रेस है, कांग्रेस है तो मुस्लिम है। मतलब कि ये जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस नहीं तो आप कुछ नहीं है, मुस्लिमों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना चुनाव में सीधा धर्म जोड़ रहे हैं ये रेवंत रेड्डी। और कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं। तो फिर आप ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस है तो मुस्लिम है और मुस्लिम है तो कांग्रेस है? मतलब कि ये कांग्रेस पार्टी मुस्लिम की पार्टी है। ये वोट बैंक की अपील सीधे तौर पे है कि जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन करें, क्योंकि मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी ने साफ तौर पे घेर लिया, विपक्ष की हालत खराब, कांग्रेस पार्टी की हालत खराब, बीजेपी ने जब निशाना साधा। और इस बयान के बाद से जो रेवंत रेड्डी ने ये बयान दिया कि कांग्रेस का मतलब मुस्लिम है, पूरी तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ी करारी हार साबित होने वाली है। कांग्रेस पार्टी खाता भी नहीं खोल पाएगी, ऐसा बयान दिया जा रहा है। कुछ लोग ऐसी बातें कह रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि इस बार का किला जो है वो उखड़ के फेंका जाएगा बिहार से कांग्रेस पार्टी का। बयान पे माफी मांगने की बात सामने आ रही है कि आपने ये जो बयान दिया है कि कांग्रेस का मतलब जो है वो मुस्लिम है, तो इस पर आप माफी मांगे और सफाई दें कि आखिर आपने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया, किस बेसिस पे आपने ये स्टेटमेंट दिया, किस समुदाय को खुश करने के लिए आप इस तरह का स्टेटमेंट दिया, ये जरूर आप बताएं। क्योंकि इससे एक बड़ी तबके के लोग जो हैं वो काफी ज्यादा आहत हुए हैं। और सिर्फ वो मुस्लिम समुदाय के लोग ही नहीं, हिंदू समुदाय के लोग ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता, कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पूरी तरीके से आहत हो चुके हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी की यही मानसिकता है कि ये मुस्लिम की राजनीति करेंगे। आखिर आप ये दुनिया को तो यही मैसेज दे रहे हैं कि जितने भी मुसलमान हैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को समर्थन करो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हिंदुत्व विचारधारा के लोग हैं या फिर सनातनी तो नहीं सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गिने चुने 100 में से 2-3% जो है हिंदुत्व विचारधारा के लोग हैं, गलती से, क्योंकि उनके बाप दादा ने सपोर्ट किया था तो उसी को देखते हुए वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर देते हैं। हालांकि वो भी डाइवर्ट होकर के बीजेपी में ही आ गए, लेकिन फिर भी वो लोग आवाज उठा रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की अगर मानसिकता है कि कांग्रेस मतलब मुस्लिम और मुस्लिम मतलब कांग्रेस, तो हमें जातिवाद की राजनीति नहीं करनी है, हमारे लिए बीजेपी अच्छा है। तो इससे वोट बैंक पूरी तरीके से खराब हो गई। आप तेलंगाना में भले वोट बैंक बना लेंगे आप इस तरह का स्टेटमेंट देकर के, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा ही करारा तमका आपको मिल गया है। अब राहुल गांधी की एक लेटेस्ट कॉमेडी सामने आई है। जियो का फोन इस्तेमाल करते हो और वीडियो बना के अपने दोस्त को भेजते हो, इंस्टाग्राम की रील बनाते हो, तो पैसा किसके जेब में जाता है? अदानी। बड़ा एक तेजी से वीडियो इनका वायरल हुआ। उस वीडियो में ये कह रहे हैं कि अगर आप जियो से फोन में अगर रील्स बनाते हैं तो उसका पैसा जो है वो अडानी को जाता है। अब आप खुद सोच लीजिए कि अंबानी ने कब जियो को बेच दिया अडानी से। अब ये लेटेस्ट कॉमेडी नहीं तो और क्या है। राहुल गांधी की आईक्यू जो है वो एक छोटे से बच्चे की जैसा ही है। अब हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, राहुल गांधी को पागल घोषित कर दिया है। और किस लिए, जरा देखिए। राहुल गांधी पागल है और उनका बात मत करिए। जो भी मुंह में आते हैं वो ही बोलते हैं।